हवा जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हर पल हमारे आसपास है और जिसके बिना हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन ये हवा सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है। इस हवा के अंदर कुछ और भी छुपा हुआ है। कार्बन। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो गाड़ियों, फैक्ट्रीज और फ्यूल पर चल रही है। हर गाड़ी जो हम चलाते हैं हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। आज ये नॉर्मल लगता है। ट्रैफिक, स्मोक, नॉइज सब रूटीन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका इफेक्ट नॉर्मल नहीं है। सालों से हम पेट्रोल और डीजल जला रहे हैं और उसका नतीजा इसी हवा में जमा होता जा रहा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज तेज हो रहा है और एक और सच, पेट्रोल लिमिटेड है। सोचो, अगर कल पेट्रोल पंप खाली हो जाए, ना गाड़ी चले, न सप्लाई आए, न शहर स्मूथली काम करे, दुनिया रुक नहीं जाएगी लेकिन बहुत स्लो हो जाएगी। इसी सवाल ने साइंटिस्ट्स को मजबूर किया। क्या हम फ्यूल का कोई नया रास्ता ढूंढ सकते हैं? क्या हम प्रॉब्लम को उसी जगह सॉल्व कर सकते हैं जहां से वो आई है? और यहीं से एक अजीब आइडिया पैदा हुआ। अगर प्रॉब्लम हवा से आ रही है तो सॉल्यूशन भी हवा से ही क्यों ना हो? कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज ऐसी मशीन्स पर काम कर रही हैं जो हवा से कार्बन निकालकर उसे फ्यूल में बदल सकती हैं। इन कंपनीज में से एक नाम है एयरसेला। एयरसेला का आइडिया सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन साइंस काफी एडवांस्ड है। कॉन्सेप्ट ये है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, वाटर से हाइड्रोजन बनाओ और दोनों को केमिस्ट्री के थ्रू फ्यूल में कन्वर्ट करो। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना। हवा में CO2 होती है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। एयरसेला की मशीन हवा को अपने अंदर खींचती है और एक लिक्विड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाती है। जब हवा इस सॉल्यूशन से गुजरती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ट्रैप हो जाती है। इस प्रोसेस को डायरेक्ट एयर कैप्चर कहा जाता है। सिंपल शब्दों में मशीन हवा से कार्बन को अलग कर लेती है। नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोजन बनाना। इसके लिए वाटर का यूज किया जाता है। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन सेफली रिलीज कर दी जाती है और हाइड्रोजन को फ्यूल सिंथेसिस के लिए स्टोर किया जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, केमिस्ट्री। कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों को कंबाइन किया जाता है। इस रिएक्शन से पहले मीथेनॉल बनता है, फिर मीथेनॉल को एक स्पेशल कैटालिटिक प्रोसेस से गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को मीथेनॉल टू गैसोलीन कहा जाता है। एंड रिजल्ट होता है रियल लिक्विड गैसोलीन, ऐसा फ्यूल जो एग्जिस्टिंग इंजन्स में काम कर सकता है। ना कोई स्पेशल कार, ना नया इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरसेला का कहना है कि जब ये फ्यूल जलाया जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो पहले ही हवा से ली गई होती है। इसलिए कंपनी इसे कार्बन न्यूट्रल फ्यूल के रूप में देखती है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक जरूरी है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मशीन्स चाहिए और टाइम भी। अभी ये टेक्नोलॉजी अर्ली स्टेज में है। लार्ज स्केल पर काम करने के लिए काफी चैलेंजेस अभी बाकी हैं। इसीलिए एयरसेला का सॉल्यूशन हर जगह के लिए नहीं है, लेकिन रिमोट एरियाज, डेजर्ट्स, आइलैंड्स या रिसर्च स्टेशंस के लिए ये एक पावरफुल ऑप्शन बन सकता है। जहां फ्यूल लाना मुश्किल होता है, वहां फ्यूल बनाना एक प्रैक्टिकल आइडिया हो सकता है। एयरसेला शायद फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्या हम एनर्जी के बारे में अलग तरीके से सोच सकते हैं? ऑयल के बिना फ्यूल, ड्रिलिंग के बिना पेट्रोल और पोल्यूशन के बिना एनर्जी। फ्यूचर का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ कल ही बदल जाए। फ्यूचर का मतलब होता है नए रास्ते खोजना। और शायद जिस हवा को आज हम प्रॉब्लम समझते हैं, कल वही सॉल्यूशन बन जाए। फ्यूचर बन चुका नहीं होता, फ्यूचर बनाया जाता है।